हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, भारत ने खेला ऐसा खेल के 27 यूरोपियन देश बने भारत के आगे गुलाम। देखकर अमेरिका की निकल गई चीखें। हैं? क्या खेल खेल डाला हो या जिससे 27 देश उनके गुलाम बन रहे हैं, वो भी यूरोप के। यूरोप तो अमेरिका के आगे झुकते हैं, तो इंडिया ने क्या खेल डाला हो तो यार? वही तो मुझे समझ नहीं आ रही भाई साहब। वॉच करते हैं बाकी भाई कौन साहब करते हैं स्टार्ट। देखते हैं यार, इंडिया आजकल जो है ना बड़ा सुपर पावर हो रहा है यार। भारत का ऐसा खतरनाक खेल जिसे झेलना अमेरिका के बस की बात नहीं। यूरोप ने भारत को बनाया नया सुपर पावर। अमेरिका की ताकत छिनकर भारत को मिली। 27 यूरोपीय देश भारत के आगे झुके। दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर। भारत के एक फैसले से दुनिया में मचा भूचाल। अमेरिका और चीन के लिए खतरे की घंटी। क्या भारत बनेगा दुनिया का नया बादशाह? दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर देशों का समूह यूरोपीय यूनियन अब भारत की धाक से इतना इम्प्रेस हो गया है कि पूरी तरह से उसका दीवाना बन चुका है। हाँ, सही सुना आपने। 27 से 28 फरवरी के बीच यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों के कमिश्नर एक ऐतिहासिक बैठक के लिए भारत की धरती पर उतरे। ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी। ये वो पल था जब यूरोप के ये धुरंधर भारत के सामने अपने हाथ फैलाते दिखे। सोचिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब यूरोपीय यूनियन के इतने सारे अधिकारी एक साथ किसी देश में आए हों। और ये सब इतनी जल्दी नहीं भूलने वाला, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ही पूरी दुनिया, यहाँ तक कि अमेरिका तक इस पर चौंक उठा। हाँ, खबर ये है कि यूरोपीय यूनियन अब भारत को नया अमेरिका मानने की राह पर चल पड़ा है। जी हाँ, वो अब भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की ओर बढ़ रहा है। तो अब सवाल ये है कि यूरोपीय यूनियन की भारत के साथ ये नई रणनीति क्या है और कैसे भारत ने अपने दम पर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चलिए इस वीडियो में इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की इस शानदार रणनीतिक चाल पर एक जोरदार लाइक तो बनता है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जानिए कैसे भारत अब विश्व मंच पर अपना लोहा मनवा रहा है। दोस्तों, जिस यूरोपीय यूनियन ने अब तक अमेरिका को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता दी थी, अब उसी यूरोप का झुकाव भारत की ओर तेजी से बढ़ता दिख रहा है। और इस बदलाव का पहला और सबसे बड़ा कदम यूरोपीय यूनियन ने तब उठाया जब उनके चीफ 27 देशों के कमिश्नरों को लेकर भारत पहुंचे। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों अचानक से यूरोपीय यूनियन भारत की ओर आकर्षित हो रहा है? क्या यूरोप अब अमेरिका से दूरी बनाने की तैयारी में है? क्या उन्हें भारत में ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं? या फिर अमेरिका ने अपने पुराने और वफादार साथी यूरोपीय यूनियन को धोखा देना शुरू कर दिया है? इस सवाल का पहला जवाब है कि यूरोपीय यूनियन को अब अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें लगने लगा है कि अगर वे यूं ही अमेरिका पर निर्भर रहे तो भविष्य में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि उनका झुकाव अब भारत की ओर साफ नजर आ रहा है। असल में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच का व्यापारिक रिश्ता दुनिया के सबसे बड़े और अहम साझेदारियों में से एक है। 2024 में दोनों के बीच वस्तुओं का कुल व्यापार करीब $975 बिलियन का था। हाँ, सही सुना आपने, $975 बिलियन। यह आंकड़ा इस बात को साबित करता है कि अगर किसी दो देशों या क्षेत्रों के बीच सबसे बड़ा व्यापार होता है तो उसमें सबसे ऊपर यूरोप और अमेरिका का नाम आता है। अब दोस्तों, वर्तमान में जो हो रहा है वह यह है कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका को अपने उत्पादों का एक बड़ा बाजार मानकर वहां भारी मात्रा में निर्यात करता है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो हर साल यूरोपीय यूनियन अमेरिकी बाजार का जमकर फायदा उठाते हुए लगभग $605 अरब के सामान बेच देता है। इसमें मुख्य रूप से मोटर वाहन, उनके पुर्जे, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल उत्पाद शामिल होते हैं। दूसरी ओर अमेरिका यूरोपीय यूनियन के बाजार से इतना लाभ नहीं उठा पाता। अमेरिका से यूरोप को निर्यात केवल $370 अरब का होता है, जिसमें खनिज ईंधन, तेल, न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित मशीनरी और कुछ फार्मास्यूटिकल उत्पाद शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका में $605 अरब का सामान बेचता है, जबकि अमेरिका केवल $370 अरब के ही सामान यूरोप को निर्यात कर पाता है। इस व्यापार असंतुलन का सीधा मतलब यह है कि अमेरिका को करीब $235 अरब का व्यापार घाटा होता है। और यही वह व्यापार घाटा है जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कम करना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने कनाडा,
मैक्सिको और चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगाए और भारत को भी टैरिफ की धमकी दी। अब अमेरिका ने यह भी फैसला किया है कि यूरोपीय यूनियन से आयात होने वाले उत्पादों पर 25% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि यूरोपीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिका में अपने सामान बेचने के लिए 25% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। नतीजतन यूरोपीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे यूरोप का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए यूरोपीय यूनियन अब अमेरिका से अपना पीछा छुड़ाने और भारत को नया अमेरिका बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, हाल ही में जो हाई प्रोफाइल मीटिंग भारत में आयोजित की गई, वो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल (TTC) के तहत हुई थी। अब तक यूरोपीय यूनियन ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग केवल अमेरिका के साथ किया करता था, लेकिन अब भारत को भी वही सम्मान और दर्जा दिया जा रहा है। इस मीटिंग के जरिए यूरोप भारत के साथ टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीन एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन जैसे क्षेत्रों में गहरे और मजबूत संबंध बनाना चाहता है। लेकिन यूरोप का भारत की ओर यह झुकाव केवल इसलिए नहीं है कि अमेरिका ने उनके उत्पादों पर टैरिफ लगा दिया है। असल में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप को उम्मीद थी कि अमेरिका उसका पूरा साथ देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमेरिका ने कई मुद्दों पर खुद को अलग कर लिया और हाल ही में तो रूस के साथ एक नेगोशिएशन भी किया, जिसमें यूरोप को शामिल तक नहीं किया। इस घटना ने यूरोप की आंखें खोल दी कि अब उसे अपनी विदेश नीति में अमेरिका को प्राथमिकता देने से बचना चाहिए। अब सवाल ये था कि यूरोप के पास क्या विकल्प बचे हैं। दो बड़े विकल्प, चीन और भारत। हालांकि चीन यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन अब यूरोप को समझ में आ गया है कि चीन उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के जाल में कई देशों को फंसा दिया है और यूरोपीय यूनियन को भी तोड़ने की साजिश में जुटा हुआ है। चीन ने यूरोप के कई देशों को अपनी ओर करने की कोशिश की है और रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 महामारी के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है। दोस्तों, यूरोप के आर्थिक हालात फिलहाल बेहद चिंताजनक हैं। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप की आर्थिक वृद्धि लगभग शून्य रही। इस संकट से उभरने के लिए अब यूरोप को एक नए और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार की जरूरत है और भारत इस भूमिका में पूरी तरह फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि 2023 में भारत और यूरोप के बीच कुल व्यापार 12.4 लाख करोड़ रुपए था, जबकि चीन का व्यापार यूरोप के साथ सिर्फ 7.9 लाख करोड़ रुपए तक सीमित रहा। अब सोचिए, अगर भारत इस मौके का सही फायदा उठाता है तो वह यूरोप में चीन की जगह ले सकता है और यह बदलाव अब बहुत करीब है, क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत अब अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश कर रहा है और संयोग से यूरोप भी इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक है। यह गठजोड़ सिर्फ आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा फायदा भारत के डिफेंस सेक्टर को भी मिलेगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की कई बड़ी कंपनियां अब भारत के साथ साझेदारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर यह साझेदारी सफल हो गई तो भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रहेगा, बल्कि एक वैश्विक संतुलन शक्ति, ग्लोबल बैलेंसिंग पावर बनकर उभर। कोई शक नहीं भाई साहब, अंदाजा लगा खुरम भाई, यूरोप ने सीधा सीधा अमेरिका को लात मारी और उसको पिछवाड़े पे, जैसे वो पिछवाड़े पे मार रहा था भाई। उन्होंने बोला तू नहीं तो भारत सही। हाँ, और भारत से हमें फायदा है। और भाई उन्होंने चाइना को भी हटा दिया साइड में, क्योंकि उनको पता है कि चाइना टाइम आने पे वो हमारी भी बचा मार सकता है। है। हाँ, सीधी सी बात है भाई। लेकिन भारत इस दुनिया में एक ऐसा देश है जो भाई साहब वफादार साथी है, जिसके साथ अगर तुम दोस्ती निभाओगे तो भाई साहब फायदा ही उठाओगे। सीधी सी बात है, वो तुम्हारे लिए जान दे देगा भारत भाई साहब। वो ऐसा देश। लेकिन ये नहीं है कि जिस तरह आप ये देख, यूरोपीय देश अमेरिका के साथ चल रहे थे और अमेरिका ने अपने फायदे के लिए उनको तुम दिया। वही ना भाई साहब, मेन चीज ये है ना खुरम, अब तू खुद देख कि भाई साहब आज अफगानिस्तान भारत की क्यों गुण गाता है, इसी वजह से गुण गाता है, भारत से फायदा पहुंच रहा है अफगानिस्तान और आज यूरोपियन देश क्यों भारत के क्योंकि भारत से फायदा पहुंचेगा। एग्जैक्टली इसी वजह से और जिस तरह भारत को भी होगा, वो बात नहीं है। भारत को तो भाई साहब और दुगना होगा, भारत को तो दुगना होगा ना, लेकिन उसके साथ मुल्कों को भी होना है ना। तभी तो अमेरिका की चीखें निकल गई हैं, क्योंकि अमेरिका यहाँ से डबल ट्रिपल फायदे उठा रहा था और उसके साथ देश वो फायदा नहीं उठा रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, इंडिया से हम फायदा उठाएंगे, इंडिया हमसे फायदा उठाएगा। भाई तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में?
इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।